हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे सेम टॉपिक स्पिरिट गाइड के मैसेजेस फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। मैंने देखा आप लोगों को काफी पसंद आई वो वीडियोस। सो आज हम फिर से एक और वीडियो बना रहे हैं और ये नेक्स्ट 24 आवर्स सारी रीडिंग्स टाइमलेस ही होने वाली हैं आप लोगों के लिए। जो भी मैं कर रही हूँ, जब भी जो भी वीडियोस आप चेकआउट कर रहे हैं टाइमलेस ही होंगी। और इसमें हम देखेंगे अभी आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है, अभी क्या करंट पोजिशन है, ओवरऑल अभी आपकी एनर्जीज देखेंगे। पहले आपके करंट एनर्जीज पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। 10 of Pentacles, Strength and 9 of Pentacles। मनी मनी मनी, एक तो सेल्फ वर्थ, दूसरी मनी। आपने अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी मनी पे फोकस करना शुरू कर दिया है। यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। या तो आपने ईश्वर की प्रार्थना में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करना शुरू कर दिया है कि आप बहुत स्ट्रांगली मानते हो कि ईश्वर आपके लिए देर सवेर चीजें अच्छी करेंगे। एंड यहाँ पर आपके लिए अंदर ना मुझे गट फीलिंग भी दिखाई दे रही है, जैसे एक तरीके की गट फीलिंग है, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतर होगा। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अभी कुछ चीजें ठीक हुई हैं, बट ऐसा है कि करंटली फोकस्ड है। मोस्ट प्रोबेबली आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, एक तो मनी पे, दूसरा आपका फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट एनर्जी आपके अंदर है कि आने वाले कुछ ही दिनों में या मे बी टुडे कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है। आप यूनियन फेस करेंगे या रिकंसिलिएशन फेस करेंगे, इस तरीके का कोई कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। पास्ट में क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने आप में बड़े खुश थे। अभी रिसेंट पास्ट की बात बता रही हूँ कि ऐसा लग रहा है आप अपने आप में स्वयं में बड़े खुश थे, आपको किसी की जरूरत नहीं थी, आप अपने आप पे फोकस कर रहे थे। आपके लिए ये आसान तो नहीं था, बट आप अपना बेस्ट दे रहे थे, कहीं ना कहीं अपनी तरफ से अपना बेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ पर आप अपने अंदर से एक गिविंग एनर्जी, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी दिखाते हुए नजर आ रहे हो। ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी, ठीक है। एंड करेंटली आप बहुत स्ट्रांगली ऐसा मानते हो कि कुछ बेहतर होने वाला है, कुछ बेस्ट होने वाला है। एक नई शुरुआत भी आपके अंदर दिख रही है और एक क्लैरिटी भी दिख रही है, जैसे आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी है। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ। आपको लग रहा है सडनली ना कोई आपको अप्रोच करने वाला है बहुत स्ट्रांगली, आपको अंदर से ऐसे वाइब आना शुरू हो चुकी है, या आपको बार बार ऐसे कोई साइंस दिख रहे हैं, या एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, या कोई सॉन्ग्स अचानक से इस तरह प्ले हो जा रहे हैं, जैसे ना अचानक से आपको एक स्ट्रॉन्ग वाइब आने लगी है कि यूनिवर्स कुछ बेटर करने वाला है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट क्रिएट करेगा, और वो भी किसी और को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर। आप अनएक्सपेक्टेड, आपको पता नहीं क्यों अंदर से ना एक फीलिंग आ रही है कि भगवान आपके लिए ना, अगर जैसे शादी नहीं हो रही है तो एक अच्छा रिश्ता आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है वो इंसान सडनली आपके सामने आकर खड़ा होने वाला है, या खड़ी होने वाली है। एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। बट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आप बहुत ग्राउंडिंग की एनर्जी में हो, आप बहुत डाउन टू अर्थ, अपने काम पे, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल पे, डे टू डे एक्टिविटीज पे फोकस कर रहे हो, फाइनेंसेस को बेहतर करना है उस पर फोकस कर रहे हो। एंड यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में अपने आप को फोकस करने लगे हो, आप एंजॉय करने लगे हो, आप रिलैक्स रहने लगे हो, चिल्ड आउट वाली एनर्जी में हो कि यार मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, मुझे एग्जॉस्ट नहीं होना है। यू आर एंजॉइंग। आप सोशल भी कहीं ना कहीं हो, लोगों से बातचीत कर रहे हो, बट लिमिटेड। मुझे ऐसा नहीं लग रहा बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, नहीं, लिमिटेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोई इंट्यूशन या कोई इंडिकेशन अभी रिसेंट में ही मिला है, राइट। इन जैसे कोई ड्रीम देख लिया, अचानक से कोई सपना आपके सामने आया, जैसे कोई अचानक से कोई ऐसा नंबर आपके सामने आया, और आपको पता नहीं क्यों बार बार इस तरीके के साइंस मिल रहे हैं जिससे आपका दिल कहता है जोर जोर से, जैसे ना एक होता है ना ढोल बज रहा है और आपको लग रहा है 100% कुछ बेहतर होने वाला है। सी ये रीडिंग जो है जर्नल है, मैं सबके लिए, एक होता ना कि बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी को पिक करके बना रही हूँ। सो जरूरी नहीं कि सबसे रिजोनेट करे। अगर आप लोग उस एंजाइटी और एग्जॉशन की एनर्जी में हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप लो फील कर रहे हो, तो ये डेफिनेटली आपकी रीडिंग नहीं है, ठीक है। बिकॉज द पर्सन जिसको मैं इसमें देख रही हूँ ये बहुत खुश है, ये बहुत खुश है, ये बहुत कॉन्फिडेंट है। जैसे इसको पता है कि मुझे लाइफ में सब बेटर ही मिलने वाला है, जैसे इसको पता है कि मेरी लाइफ में मेरे को विश फुलफिलमेंट भी होगी और ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। जैसे इसको यूनिवर्स में एक इमेंस लेवल ऑफ फेथ देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा फेथ है उसके अंदर। उसे जितना सहना था उसने सह लिया, उसको समझ में आ गया कि नहीं, सब कुछ जितना सहना था सह लिया। बट वो अभी कॉन्फिडेंटली ये मानता है या मानती है कि सडनली कुछ स्विच हो जाएगा, या तो अनएक्सपेक्टेड एंट्री किसी की, जैसे कि आपको अनएक्सपेक्टेड एंट्री का एहसास है किसी के। 9 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल। या तो आपको किसी ने कुछ बोल दिया है जिससे आप बहुत कॉन्फिडेंटली ऐसा मान रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में आपने लेट गो कर दिया है किसी तरीके की सिचुएशन को,
आपके फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत रहे हैं रिसेंट पास्ट में, से दिख रहा है कि पैसों का नुकसान या पैसे खोने का डर हुआ। आप किसी चीज को चेस कर रहे थे, किसी रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा चेस कर रहे थे। चेस करने का मतलब उसके पीछे लग जाना और वो मुझे चाहिए, उसके पीछे भागते रहना। आपने बहुत स्ट्रेस भी लिया इस चीज को, बहुत ज्यादा पेन सहा इस चीज में। बट करेंटली यू आर इन दैट पोजिशन जहां पर आप अपने आप में स्वयं में कंफर्टेबल रहने लगे हो, ठीक है, अपने आप में खुश रहने लगे हो। आप एक कंफर्ट, स्टेबिलिटी, इंट्रोवर्ट वाली एनर्जी भी ज्यादा है। हो सकता है आप घर के भीतर ही बैठ रहे हो या चार दीवारियों के अंदर ही अपने काम से काम रख रहे हो। ये नियर नियर फ्यूचर की एनर्जी है, मतलब सॉरी नियर पास्ट की, रिसेंट पास्ट जो गया उसकी, कि आपने खुद को या तो आइसोलेट किया या तो चार दीवारियों के अंदर कैद किया। ज्यादा लिमिटेड इंट्रैक्शन दिख रहा है, लोगों से ज्यादा कनेक्ट नहीं किया। सिर्फ ये सोचा कि चलो अब मुझे मेरे पे ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओवर थिंकिंग भी बहुत की है आपने पास में, ओवर थिंकिंग करी है और बहुत ज्यादा आपने फिजूल खर्चियां की है, या मेनली ऑनलाइन शॉपिंग्स बहुत की है आपने, ऑनलाइन शॉपिंग। प्रॉपर्टी बाइंग भी आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे, बट दिस टाइम यू हैव डिसाइडेड नॉट टू बाय अभी, बिकॉज आप ऐसा दिख रहा है कि प्रॉपर्टी बाय करने को थोड़ा इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि इस वक्त आपको नहीं लग रहा है बाय करना चाहिए। बट येस, आप शिफ्टिंग का प्लान जरूर चाहते हो, आप शिफ्ट करने की इच्छा जरूर रखते हो, बट अभी आप किसी भी तरीके की फिजूल खर्ची को, अब आने वाले समय की खर्ची को अवॉइड जरूर कर रहे हो। अभी तक आपने खर्चे किए हैं, ऐसा दिख रहा है फिजूल खर्चियां हुई है आपके हाथ से, लेकिन अभी आप अवॉइड कर रहे हो। अभी आप कोशिश कर रहे हो कि आप एक्सपेंसेस कम से कम करो। आप कोशिश कर रहे हो कि आप एक्सपेंसेस को अवॉइड करो, जैसे कि आप प्रॉपर्टी बाइंग को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, कोई ज्वेलरी लेनी है अवॉइड कर रहे हो। जितना हो सके लिमिटेड एनर्जी में आप नजर आ रहे हो, जैसे कि आप कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो चुके हैं। इस वक्त आप पैसों को थोड़ा होल्ड करते हुए, कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हो, फोकस्ड हो फाइनेंसेस पे। बट ऐसा लग रहा है कि पहले बहुत फिजूल खर्ची हुई है, बट अब आप ट्राई कर रहे हो कि पैसों को लिमिटेड खर्च किया जा सके। सेविंग्स पे, आपके एसेट्स पे, आपने अभी तक कितना जमा किया और कैसे जमा कर सकते हो उस पर फोकस कर रहे हो। आप अपनी सेल्फ वर्थ पे भी उतने ही ज्यादा फोकस्ड हो। कल तक आप किसी को कुछ भी बोल देते थे, जो भी आपके मन आता था, आप अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाते थे, बट दिस टाइम यू आर नॉट एक्सप्रेसिव इनफ। आप अपने आप को एक्सप्रेस करने से दूर भागते हो। ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके वर्ड्स कोई मैटर नहीं करते लोगों के लिए, आपको इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आप लिमिटेड एरा में आ चुके हो, जैसे आप अपने शब्दों को भी खर्च करने से 10 बार सोचने लगे हो। जैसे आपको लगने लगे है कि अगर मैं 2 बोल भी बोल दूंगा या बोल दूंगी तो वहां मेरा मेरा पैसा निकलता है। बोलते ना, तेरे मुंह से क्या पैसे बरस रहे हैं क्या, बोलने के क्या पैसे लगते हैं। तो आपके लिए यस, आप मानते हो कि बोलने के पैसे लगते हैं। यू बिलीव इन दिस कि हाँ, बोलने के तो पैसे लगते हैं। एंड यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड एंट्री पता नहीं क्यों मुझे दिख रही है। यू आर एक्सपेक्टिंग समवन, यू आर एक्सपेक्टिंग 100% समवन, एंड यस देयर इज अ साइन ऑफ यूनियन। यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो पिछले कुछ टाइम से। लेट्स सी क्या आ रहा है आगे। ऑब्स्टेकल है कि पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, थोड़ा इम्पेशेंट हो जा रहे हो, बार बार रेस्टलेसनेस हो रही है। मे बी यू आर चेकिंग योर मोबाइल अगेन एंड अगेन, मोबाइल बार बार देख रहे हो या डोर बार बार चेक कर रहे हो। इम्पेशेंट एनर्जी है आप। यूनिवर्स क्या आ रहा है इनके लिए, क्या आ रहा है, क्या आने वाला है। जजमेंट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द फूल। अ फ्रेश स्टार्ट इज कमिंग। आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट तो हो रहा है। अचानक से ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है आपके लिए, क्लियरली मुझे दिख रहा है। आप अपने आप को बदल भी रहे हो, बहुत ज्यादा चेंज भी कर रहे हो। आपने बहुत लोगों को ऑलरेडी ब्लॉक किया हुआ है, क्लियरली दिख रहा है। यू हैव, आपने डिसीजन लिया है कि आप किसी भी तरीके के फालतू एनर्जी पे अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज क्लियरली मुझे दिख रहा है कि, बट एक ऑब्स्टेकल पता है क्या दिख रही है, आप दूसरों को सुनने से इनकार कर रहे हो। यू आर नॉट लिसनिंग एनीवन। ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है। आप किसी तरीके के डिबेट में पढ़ रहे हो पर सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दे रहे, क्लियरली वो दिख रहा है। कोई डिबेट, कोई इशू है जो फैमिली रिलेटेड ही है, फैमिली में कुछ इश्यूज हैं, दिक्कतें हैं, जिसमें आप ये मानते हो कि आपकी सही और सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दे रहे हो, सामने वाले को इग्नोर कर रहे हो। इट इज नॉट राइट। आपको सामने वाले को भी सुनना चाहिए, उसका भी एक हिस्सा सुनना चाहिए। आप डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हो पिछले कुछ टाइम से, एंड दैट्स द रीजन अभी आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करना शुरू कर दिया है। यू हैव स्टार्टेड अ फ्रेश लाइफ जिसमें आप अपने आप में स्वयं में बड़े खुश हो। मुझे बार बार ना यूनियन और रिकंसिलेशन के साइंस दिख रहे हैं। यूनिवर्स हु इज कमिंग, कौन आ रहा है इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ में कौन आ रहा है। सम मैसेजेस आर कमिंग फॉर श्योर। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है जिसकी जिसकी इच्छा आपने बहुत लंबे समय से की है। वो इंसान एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। समबडी इज एक्सपेक्टेड। कर्मा जस्टिस करता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस कर रहा है।
यूनिवर्स आपके फेवर में फेयर गेम कर रहा है एंड यू समवेयर आपको एक अंदर से ना गट फीलिंग शुरू हो चुकी है, जैसे एक अंदर से ना, एंड दैट्स द रीजन आपके अंदर रेस्टलेसनेस शुरू हो चुकी है। आप दिखा नहीं रहे हो पर अंदर से ना आप बहुत एक्साइटेड भी हो, एट द सेम टाइम आप अपने अंदर रेस्टलेसनेस फील कर रहे हो, बार बार फोन चेक कर रहे हो, बार बार डोर चेक कर रहे हो, मे बी यू आर डूइंग समथिंग जिसमें आपको एक कॉन्फिडेंस है, यू न्यू इट। ओके यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी व्यक्ति आ रहा है उसके बारे में बताएं, जो इंसान इनकी लाइफ में एक्सपेक्टेड है या जिनके साथ यूनियन या रिकंसिलेशन एक्सपेक्टेड है या फ्रेश स्टार्ट जरूर एक्सपेक्टेड है, उसके बारे में मुझे बताएं प्लीज, उस इंसान के बारे में बताएं। द वर्ल्ड, इस इंसान के साथ आपका पास में चैप्टर क्लोज हो चुका है और आपको लगता है कि एंड हो चुका था ऑलरेडी। इस इंसान के साथ आपकी पूरी कहानी ऑलरेडी एंड हो चुकी है। समबडी कैप्रिकॉर्न या एक्यूरियस, कोई कुंभ राशि या मकर राशि का, या मकर राशि या कुंभ राशि की है, एंड मस्ट बी मेष राशि। इसके साथ सब कुछ एंड हो चुका था आपका, क्लियरली दिख रहा है कि चैप्टर्स क्लोज हुए थे, इसके साथ सब कुछ एंड हो चुका था। एंड यहाँ क्लियरली दिख रहा है सेपरेशन है, सेपरेशन हुआ अभी ऑलरेडी, सेपरेशन की एनर्जी दिख रही है। एंड दिस पर्सन इज, इसने बहुत ज्यादा आपके लिए नेगेटिव धारणाएं क्रिएट कर ली थी, इसने अपने माइंडसेट में ऐसा बना लिया था कि यू आर नॉट अ राइट पर्सन फॉर हिम और फॉर हर। बट ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थी था पे फोकस नहीं करना, एनर्जीज पे फोकस करो आप, ठीक है। ये मत फोकस करो स्त्री के लिए बोल रही हूँ, थ्री बोल रही हूँ, था बोल रही हूँ, आपको अच्छे से पता है जेंडर क्या है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करो। अ फ्रेश स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू, मस्ट बी सम टॉरस, टॉरस भी हो सकता है, वृषभ राशि। ये पर्सन बहुत ज्यादा समय तक स्टक रहा, बहुत लंबे टाइम तक स्टक रहा या स्टक रही, और इस इंसान ने आपको इनिशिएटिव नहीं लिया, अप्रोच नहीं किया। क्या ये पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में ही आ रहा है या आ रही है? बिकॉज आपकी गट फीलिंग तो बड़ी स्ट्रांग दिख रही है। दिस पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में होने वाला क्या है इन लोगों के साथ, मेरे व्यूअर्स के साथ क्या एक्सपेक्टेड है इन नेक्स्ट 24 आवर्स, क्या होने वाला है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बेसिकली यू आर ओवर थिंकिंग। ओके, डेफिनेटली नाउ हे भगवान, ओके। लव, लव आपको रीच कर रहा है, लव आपको अप्रोच कर रहा है। somebody from your past is expected within 24 आवर्स, कोई एक्सपेक्टेड है, कोई है जो आपकी लाइफ में वापस री एंटर कर रहा है या री एंटर कर रही है। करेंटली यू आर रेस्टलेस बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज यू आर ओवर थिंकिंग अ लॉट। आपको देर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि आपको इसके सपने आए, अचानक से कोई सपना आया है, अचानक से एक ड्रीम या कोई इनर कॉलिंग अचानक से आना शुरू हो गई है, सडन एक इनर कॉलिंग, एंड यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कि 100% दिस पर्सन, और मतलब किसी को भी चाहे कितना भी कर लो, चैट जीपीटी कर लो, फलाना एआई से पूछ लो, किससे भी पूछ लो, बट मुझे ऐसा लग रहा है आंसर्स, यू आर नॉट गेटिंग एनी आंसर्स, मे बी कोई टैरो रीडर्स वगैरह भी नहीं बता पा रहे हैं, बट यू हैव सम सॉर्ट ऑफ गट फीलिंग जो आप किसी को भी, एक होता है ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, जो आप फील कर रहे हो ना वो आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बट डेफिनेटली यू नो समथिंग। बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हो इस चीज को लेकर, आप ओवर थिंक भी कर रहे हो, आप रेस्टलेस हो चुके हो इस चीज की वजह से। इसकी वजह से आपका थोड़ा माइंड वो हो रहा है, घूम रहा है, काम कर रहे हो आप, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हो, बट आपका दिमाग घूम रहा है बार बार, आपको जैसे डिस्ट्रैक्शन सी फील हो रही है। सी नेक्स्ट 24 आवर्स में आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहे हो, लोगों को सर्व भी कर रहे हो, आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हो, यू आर बीइंग वेरी सपोर्टिव एंड काइंड। नेक्स्ट 24 आवर्स में किसी की हेल्प करोगे, किसी को सपोर्ट करोगे, एंड आप बहुत काइंड हो डेफिनेटली। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स, Eight of Cups. ओके, यू आर बीइंग वेरी पोलाइट एंड काइंड। कोई आ रहा है, किसी से बातचीत करते करते आप बहुत यहाँ पे आप निकल चुके हो, इस कनेक्शन से आप जा चुके हो, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जिससे आप छोड़ चुके हो और अचानक वहां से इंट्रैक्शन हो रही है, एंड यू आर लाइक कि ओके, आप बहुत काइंड, बहुत मेच्योरिटी से डील कर रहे हो इस कनेक्शन में। वाओ, ब्यूटिफुल। 6 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। कोई चैप्टर क्लोज हुआ है पास्ट में आपका, वापस से शुरू हो रहा है। एम्परर, 7 ऑफ कप्स। पास्ट में ना जो पर्सन वापस आ रहा है या आ रही है ना, ये अनएक्सपेक्टेड मेहमान भी हो सकता है, ठीक है। 24 घंटों में हो सकता है कोई अचानक से कोई मेहमान टपक पड़े आपके घर में, टिंग टोंग करके बेल बज जाए, आपको ये भी पॉसिबल है कि दरवाजे पे एक खड़ा हो जाए, क्योंकि मेहमान आ सकते हैं अनएक्सपेक्टेड।
या आप अपनी मदर को लेकर काफी सपोर्टिव हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स में हर किसी के लिए अलग भी हो सकता है, किसी ये भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आप सडनली अपनी मदर को लेकर बहुत ज्यादा केयरिंग लविंग हो जाए। बट आई स्ट्रांगली बिलीव, आई स्ट्रांगली फील, आई स्ट्रांगली सी कि यहाँ पर कोई पर्सन इन्वॉल्व है जिसकी एंट्री आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेड है, एंड दिस पर्सन इज लाइक वेरी रिजिड, वेरी स्टबन, बहुत इगोइस्टिक है, एंड इस इंसान ने अपने आप को एक्सप्रेस करने से इनकार किया और आपको लेकर बहुत नेगेटिव माइंडसेट बनाया है, आपको लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव। इस इंसान का मानना यह है कि यू आर नॉट अ राइट पर्सन। इसने आपको हमेशा जज किया है, बिकॉज क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि दिस पर्सन, इसने बहुत ज्यादा आपको जज किया है, लेकिन एकदम आपने डिस्टेंस क्लियर किया और एट द एंड आपको ये भी रियलाइज हो गया कि नहीं, ये रिलेशनशिप इट्स नॉट वर्किंग इनफ, एंड आपने भी लेट गो कर दिया, एंड अब ये व्यक्ति अचानक से आपकी तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं। टेल मी मोर अबाउट दिस पर्सन, ये इंसान के इंटेंशंस बताएं। समबडी मेष राशि भी हो सकता है वेरी स्ट्रांगली। यूनिवर्स मुझे बताएं इस इंसान के इंटेंशन क्या है इनको लेकर। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इसे वापस से फ्रेश स्टार्ट चाहिए आपके साथ। इस इंसान को दोबारा से आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहिए। ये इंसान आपके साथ रिकंसाइल करना चाहता है या करना चाहती है। इस इंसान को आपके साथ एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक कट टू कट बातें करनी है। क्या संभव है, क्या असंभव है, क्या पॉसिबल है, क्या नॉट पॉसिबल है। इसे एक रियलिटी चेक तो मिल चुका है, और ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए आगे बढ़ना चाहता है। Who is this person? इस इंसान के बारे में मुझे और बताएं। एक मिनट, हम डेक चेंज करते हैं, वेट। अच्छा, इफ आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगती है, लाइक जरूर करो। आपकी लाइक से पता चलता है, आप जितना लाइक करते हो उससे आइडिया लगता है कि ये टॉपिक और बनाना है। जितना आप लोग फीडबैक्स देते हो उससे आइडिया लगता है। तो आप लोग ये सब डेफिनेटली करो ताकि आइडिया लगे। बस मुझे पता है। मैसेज फ्रॉम यू गाइस, चिल्ड्रन, गिविंग एंड लर्निंग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस इंसान को शायद दोबारा मौका देना नहीं चाहते, बट यस, आप उनके अगेंस्ट भी नहीं हो, आप उनसे नफरत भी नहीं करते, आप उनसे अब भी प्यार करते हो, लेकिन आप उनके साथ आगे बढ़ना भी नहीं चाहते, बिकॉज आपने बहुत ज्यादा बैड एक्सपीरियंसेस किए हैं इनके साथ, बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके साथ। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इस इंसान ने आपके अंदर का बहुत ज्यादा एक हंसता खेलता इंसान खराब किया है, बहुत ज्यादा। इस इंसान ने आपको बहुत डैमेज किया है। समबडी, या आपके हो सकता है ये अट्रैक्शन है जिसमें आप अट्रैक्ट हुए थे, एंड यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन दिस, एंड नाउ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू। आप नहीं करना चाहते ये सब चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली यू डोंट वांट दिस। यूनिवर्स क्या आ रहा है नेक्स्ट, क्या आ रहा है इनकी लाइफ में नेक्स्ट, क्या आ रहा है। हनीमून, आप किसी से तो मिलोगे और अचानक ट्रैवल करोगे। यू डिजर्व लव, लव ऑफर इज कमिंग डेफिनेटली। चाहे जितना डिनाइल करो। ये इंसान के बारे में मुझे बताओ यूनिवर्स, मुझे बताओ अबाउट दिस पर्सन। जो इंसान आ रहा है वापस या आ रही है वापस, मुझे बताएं इस इंसान के बारे में, प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई बहुत ज्यादा एम्बिशियस पर्सन है, ठीक है। इसको काम वाम में बहुत ज्यादा लेना देना है, काम सोसाइटी मैटर करती है इस इंसान के लिए, ठीक है। ये वो है जो अपने लिए जीता है, अपने बारे में सोचता है, अपने लिए कंसर्न रहता है हमेशा। इस इंसान को सिर्फ अपनी ज्यादा चिंता रहती है। ये इंसान के साथ आपका काफी सीरियस कनेक्शन रहा है, ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि काफी सीरियस लेवल ऑफ रिलेशनशिप रहा है। ये इंसान आपसे लव करते हैं, बट इन्होंने इमोशनली आपको इग्नोर किया है पिछले लंबे टाइम से। क्लियरली ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति ने आपसे एक रोमांटिक कनेक्शन जरूर बनाया था, लेकिन काफी टाइम से इग्नोर किया जा रहा है आपको। और यस, आप इस इंसान के साथ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हो, और ये एक प्लेयर पर्सन है। क्लियरली दिख रहा है एक प्लेयर पर्सन है जो क्लियरली दिख रहा है कि लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाल चुका है, ये डाल चुकी है, ठीक है। सिंह राशि के हो सकते हैं, और यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ऑब्स्टेकल ये है कि ये इंसान हमेशा अपने बारे में ज्यादा सोचता है। ये इमोशनली सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने लिए सोचता है या सोचती है। जब इसका मन करता है चीजें अलग होती हैं, अदरवाइज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। मतलब थोड़ा सा सेल्फिश टाइप का हो जाता है ये, एंड ये कहीं ना कहीं आपको बॉदर करता है। ये पर्सन
अभी आपके लिए क्या सोचता है? यूनिवर्स प्लीज गाइड, ये इंसान अभी इनके लिए क्या सोचता है या क्या सोचती है? ये इंसान ऑलरेडी बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, आपके बारे में सोचना बंद भी नहीं कर पा रहा है। यस, इस इंसान को आपकी पुरानी मेमोरीज, पुराने फोटोज, पुरानी एनर्जी सब याद आ रही है। जैसे उसको समझ नहीं आ रहा है कि अचानक आप इतने याद क्यों आ रहे हो, अचानक आप सडनली इतना ज्यादा दिमाग में ट्रिगर्ड क्यों होने लगे हो। जैसे इरिटेट हो रहे हैं, इनको बहुत मूड स्विंग्स या चिड़चिड़ापन हो रहा है, बट ये आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। यू आर डूइंग समथिंग फॉर श्योर। कोई स्पेल या तो कुछ आपने किया है या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो विच इज वर्किंग रियली वेरी वेल। इस इंसान पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है इस चीज का। दिस पर्सन दिमाग से निकालना डिफिकल्ट है आपको। ओह गॉड, प्रॉब्लम इस, ये पुरानी बातों को लेट गो नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है। इस इंसान का दिक्कत ये है कि वो पुरानी चीजों को लेट गो कैसे करे, उसके लिए इतना आसान नहीं है ये सब। बट वो आपको चाहता भी है, एट द सेम टाइम उसको आप चाहिए अपनी लाइफ में। आपके बिना वो नहीं सोच सकता अपनी लाइफ को। एट प्रेजेंट ये इंसान ट्राई करना चाहता है बिकॉज इसको आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज्यादा। ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है आपको। स्टार, आप इनकी डिजायर में शामिल हो। और इनकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। इनके साथ फ्यूचर क्या है? फ्यूचर क्या है? लव बहुत रिसीव होगा इस इंसान से आपको। ये इंसान अगर आपको अभी तक लेकर सीरियस नहीं थे तो सीरियस हो जाएंगे। एंड फॉर दोज जो सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई पर्सन था ही नहीं कभी, उनको लव ऑफर रिसीव होने वाला है। लव ऑफर, समबडी फ्रॉम जो बहुत स्टेबल और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ऐसा कोई पर्सन आपको लव ऑफर दिखा सकता है या दे सकता है। कोई है जो आपके लिए सीरियस होगा, आपको बड़े टाइम से देख रहा है, बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा है या कर रही है, और उसकी तरफ से आपको लव ऑफर आ सकता है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है एंड बहुत ज्यादा इमोशनल है, आपसे अटैच्ड है बहुत ज्यादा। बट मुझे से दिख रहा है कि बहुत लंबे टाइम तक ये सेल्फिश रहे हैं, बहुत ज्यादा। इन योर करियर प्लीज गाइड, करियर में नेक्स्ट 24 आवर्स इन देयर करियर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो करियर वाइज सब ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है करियर वाइज कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, नहीं। करियर वाइज इट्स ऑल गुड। सडनली उठ के काम वाम करने लगोगे, सडनली फिर आराम से लेजी हो जाओगे, ऐसा है तो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है कि आपका आधा दिन आप खींच लो आलस में, और अचानक से आधे दिन के बाद 1 बजे 2 बजे के बाद आप एक्टिव हो जाओ, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। फुल फायर हो, फुल फ्लेज में हो, क्रिएटिविटी शो करते नजर आ रहे हो, बहुत ज्यादा एक्टिवली चीजों को कर रहे हो। बट द ऑब्स्टेकल इज की ओवर थिंकिंग बहुत है, लेजी हो और ओवर थिंकिंग बहुत है, सोचते बहुत हो करते कम हो, एक्शंस रेयर है और सोचना ज्यादा है, ओवर थिंकिंग। और नींद ठीक नहीं हुई है, या तो आपने ठीक से नींद नहीं किया, आराम नहीं किया है, या तो आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो चीजों का। बट ओवरऑल अगर देखो तो करियर वाइज नेक्स्ट 24 सो इट्स गुड। यूनिवर्स मुझे हेल्थ के बारे में बताया। हेल्थ के मामले में सब अच्छा है, थोड़ी बहुत बस मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत टायर्डनेस है, बाकी सब अच्छा है। थोड़ी बहुत टायर्डनेस मतलब जैसे कहीं खोए खोए से हो, कहीं लॉस्ट हो, वरना मेजर कुछ इशू नहीं है। या आपको बॉडी हीट हो सकती है, या बॉडी में प्रोटीन की कमी है, ये छोटी मोटी चीजें ही हैं, ज्यादा मुझे मेजर कोई हेल्थ इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। ऑलरेडी आप अपनी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए कोई एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हो। यू आर मे बी प्लानिंग सम डाइट, और कुछ डाइट बनाने की सोच रहे हो, या कोई फिटनेस पे काम करने का सोच रहे हो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट समथिंग कि करते हैं। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। हेल्थ तो आपकी बेहतर हो रही है, बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई पास से अचानक से री एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में, कोई है जो वापस आ रहा है। वेरी स्ट्रॉन्ग साइंस आर दिस, मतलब इतना लेट गो करने वाली सिचुएशन दिख नहीं रही है। नंबर 7, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 1 एंड सितंबर मंथ, अगस्त मंथ बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। जून, यूनिवर्स टेल मी मोर अबाउट दिस, टेल मी मोर प्लीज बताएं, और इनके बारे में नेक्स्ट 24 आवर्स इनके बारे में और गाइड करें। अगर कुछ रिश्ते आपके खराब हुए थे ना, तो देखो यार मुझे ऐसा दिख रहा है कि लड़ाइयां आपकी तरफ से ज्यादा हो रही हैं, बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग एनीवन। क्लियरली ऐसा दिख रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे लोग लड़ नहीं रहे, पर ऐसा लग रहा है बात इसलिए बढ़ रही है आपकी क्योंकि आप बहुत ज्यादा ही अपने आप को सही मान रहे हो, दूसरों को सुनने का या समझने का टाइम नहीं दे रहे, डायरेक्टली डिसीजंस ले रहे हो।
सो लव तो आपको चेस कर रहा है, लव ऑफर इज ऑल्सो कमिंग, लव चेस कर रहा है, यू आर लाइक डेफिनेटली इमोशनल बैलेंस इज ऑल्सो कमिंग, आपकी जिंदगी में इमोशनल बैलेंस इज कमिंग, ऑफर्स और ऑप्शंस आने वाले लाइफ में, ठीक है। टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप, बस दिक्कत ये है कि आप, ये रिलेशनशिप कभी भी एक तरफा नहीं हो रहा है, या तो सामने वाला बहुत बर्डन लेता है या तो आप बहुत बर्डन लेते हो। इस रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन ज्यादा बर्डन लेता है और दूसरा उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और वही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यूनिवर्स का मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, यूनिवर्स का स्पिरिट गाइड का मैसेज क्या है, प्लीज गाइड करो। टेन ऑफ कप्स, खुश हो जाओ, सब चीजें अच्छी हो रही है, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बस अपने काम पे, अपने कर्तव्य पे ध्यान दो और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। मेक श्योर करो कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखो आप, कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, भगवान मेरे लिए बेस्ट ही करेगा। स्ट्रॉन्ग बिलीफ को कंटिन्यूटी में रखो, अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रखो, जिस भी एनर्जी से आप बहुत ज्यादा टॉक्सिक फील कर रहे हो ना उससे डिस्टेंस बनाओ, ठीक है। जहां पर भी आपको लग रहा है ना कि यार ये एनर्जी मुझे बहुत हर्ट कर रही है या इफेक्ट कर रही है, उस एनर्जी से थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, ठीक है। जैसे कोई पर्सन है नहीं सही लग रहा, थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, पर पोलाइटली बनाओ। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहे हो सामने वालों को, मतलब एकदम, मतलब चिड़चिड़ कर, इरिटेट करके ऐसी हरकतें कर रहे हो, डोंट डू दैट, ठीक है। ऐसे बात करो जैसे कि आप बिजी हो, ऑक्यूपाइड हो, और धीरे धीरे पोलाइटली निकलो, ठीक है। नहीं तो अगर आपको कोई ऐसे इरिटेटिंग लग रहा है या टॉक्सिक लग रहा है, इन दैट केस ओनली, ठीक है। वरना ज्यादा मतलब उन चीजों के बारे में, मेरे को ऐसा लग रहा है कि चीजें अच्छी हैं, यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है कि सब अच्छा है, बस आप खुश रहो और सब बिलीव करो कि सब बेहतर होगा, और अपने काम पर ध्यान दो, अपने काम से अपना मन मत भटकाओ, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो, उसके लिए अपनी कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहिए, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।